You are most welcome in my mathematics lecture of class 10 trigonometry. Just before I have given introduction about trigonometry, now in this video I am going to teach you how to solve examples related to t ratios, how to solve problems related to t ratios. So first of all, I am going to give you question and also solve it. First question: if sin A equal to 8 upon 16, if sin A equal to 8 upon 17, find other trigonometric ratios. Find other trigonometric ratios, other t ratios. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने फार्मूला बता दिया है, बट इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको कहीं कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। फार्मूला यूज तब करेंगे जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ रहेगा। आप पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम आप दे दो ए, लिखा हुआ है ए साइन ए। इसका मतलब कि यह एंगल एक्यूट एंगल होगा ए बी, और ये हो जाएगा सी। इसका भी ख्याल रखना है, जो ए बी सी दिया हुआ है जिसको साइन को साइन का मान निकालना है वह एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री। ओके, अब ये ए हो गया थीटा। अगर आप लिखते हो थीटा तो भी ठीक, नहीं लिखते हो तो भी ठीक। नहीं लिखो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये हो गया साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए मीन्स ए हो जाएगा 8। पहले लिखे यहाँ पर हम लोग साइन ए इक्वल टू 8 अपॉन 17। तो आप ये जानते हो ना कि जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट, वो बदलता नहीं है। साइन ए का मतलब हुआ P अपॉन एच। आप लिख सकते हैं P अपॉन एच इक्वल टू 8 अपॉन 17, दिस इज इक्वल टू K, वेयर K इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ भी छोड़े हुए हैं, तो ये P हो जाएगा आपका 8K और H हो जाएगा 17K। अब ये बताओ कि P मालूम हो गया, H मालूम हो गया, क्या मालूम नहीं है? B मालूम नहीं है। B को फाइंड आउट कर लेंगे। आप जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे। आप बता सकते हो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? अभी अभी मैंने पढ़ाया है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक तो ऑलरेडी नोन है और इसके आधार पर हमें बाकी 5 का फाइंड आउट करना है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट, ऐसे लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यू हैव टू फाइंड आउट बी स्क्वायर। सो पहले ही आप लिख लो इसको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 17K। के लिखने से या न लिखने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पहले तरीका है बताने का, ABCD बता रहे तभी वो वर्ड फॉर्म करोगे। P कितना है 8K, तो 8K होल स्क्वायर। ओके, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289K स्क्वायर। 8K का 64K स्क्वायर। अब 289 में 64 करेंगे तो बचेगा 225। आप बोलोगे कि सर आपको लग रहा है याद है, मुझे वास्तव में याद है, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है। और आप भी प्रैक्टिस करोगे तो करते करते आपको भी याद हो जाएगा। सो डोंट वरी। तो बी स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर इम्प्लाइज बी स्क्वायर इम्प्लाइज बी स्क्वायर इम्प्लाइज बी इक्वल टू अंडर रूट 225 K स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 15K। ओके, अब यहाँ ये अर्थमेटिक वाला नहीं लगाना है कि प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट में है तो प्लस माइनस लगाए। यहाँ जो भी होगा प्लस में ही होगा, माइनस में कुछ नहीं होगा। अब हमको निकालना है साइन, तो ऑलरेडी मालूम है
सेकेंड कौन होगा, कॉस ए इक्वल टू tan ए इक्वल टू, पहले लिख ले रहे हैं, cot ए इक्वल टू sec ए इक्वल टू और cosec ए इक्वल टू b अपॉन h, b इज इक्वल टू 15k एंड h इज इक्वल टू 17k, k कैंसिल, 15 अपॉन 17, tan a इज इक्वल टू p अपॉन b, p कितना है 8k, b कितना है 15k, k कैंसिल, 8 अपॉन 15, cot a इज इक्वल टू b अपॉन p, बता ना, 3 फाइंड कर लो, बाकी 3 फ्री में मिल जाएगा, 15k बाई 8k कैंसिल, 15 अपॉन 8, sec a cos का उल्टा h अपॉन b, तो ये हो जाएगा आपका, h कितना है 17k और b कितना है 15k, ये हो गया आपका 17 अपॉन 15, cosec इक्वल टू h अपॉन p, h है 17k और ये है 8k। अब ये बताओ कि रखने से हमें क्या प्रॉब्लम होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस तरह से आप देख लो, इसको समझ लो और इसको पॉज करके आप लिख लो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अब मैं मिटाऊं इसे, फिगर मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि हर जगह फिगर की जरूरत है और राइटिंग में ट्रायंगल की फिगर की जरूरत है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इफ cos a इक्वल टू 9 अपॉन 41, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, पिछले वाले में भी आप जोड़ लेंगे, एंगल ए छूट गया था। चलिए इफ cos a इक्वल टू 9 अपॉन 41, तो अब ये वैल्यू सब बदल जाएंगे, ये वैल्यू क्या होंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि cos a इक्वल टू 9 अपॉन 41, आप cos a बराबर क्या लिखोगे, b अपॉन h, ये इक्वल टू 9 अपॉन 41, ये इक्वल टू k, सो b इक्वल टू 9k, h इक्वल टू 41k एंड, अब बाकी क्या बच गया, आसानी से खोज सकते हैं, पी बी एच होता है, तो बी एच आ गया, पी बाकी बच गया, पी को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इसका वैल्यू चाहो तो इसे बैठा दो 9k और ये 41k, फिर जब पी का वैल्यू आएगा वही बैठा देंगे। चलिए तो इन राइट ट्रायंगल ABC, अब लिख सकते हैं इसे। ध्यान रखना है जब ट्रायंगल लिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं, तो जो जिस एंगल पर 90 डिग्री बन रहा है वो बीच में होना चाहिए, ओके। बाकी आप CBA लिखो या ABC लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इन राइट ट्रायंगल ABC क्या निकालना है, P। अब मैं डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला शुरू वाला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा, 41k होल स्क्वायर माइनस 9k होल स्क्वायर। अब बताओ 41k का होल स्क्वायर कितना होगा, 1681k स्क्वायर होगा, ये 81k स्क्वायर होगा, दिस बिकम 1600k स्क्वायर। सो P इज इक्वल टू अंडर रूट 1600k स्क्वायर, दिस बिकम 40k, राइट। देखिए तो थोड़ा सा समय बचा ना। अब कॉस तो अब निकाल लिए, बाकी बचे 5, कौन कौन बचे, साइन ए, दूसरा कॉस ए ऑलरेडी हो चुका है, टैन ए, इसके बाद कॉट ए, इसके बाद सेक ए, इसके बाद कॉसेक ए। साइन ए इक्वल टू P अपॉन H, tan A इक्वल टू P अपॉन B,
कॉट ए इजल टू बी अपॉन पी, सेक ए इजल टू एच अपॉन बी, कॉसेक ए इजल टू एच अपॉन पी। सीधे वैल्यू बैठाते जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए ये आया हुआ है हमारा 40K आया है ना, या 40K लिख दो। हम चाहते हो तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ये बी सी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी, इस तरह कर सकते थे, लेकिन वो और लेंदी हो जाएगा। लेंदी नहीं करना है, प्रॉब्लम को जितना सॉफ्ट वे में, सिंपल वे में आप करो। तो साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, पी कितना है देखो तो, पी आया है 40K, एच कितना है 41K, ए के कैंसिल हो गया तो 40 अपॉन 41, पी अपॉन बी, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन बी, यानी 40K अपॉन 9K, ठीक है। के कैंसिल हो गया, 40 अपॉन 9, ये 9K अपॉन 40K। बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, सीधे इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा। एच अपॉन बी, एच कितना है 41K, बी कितना है 9K, कैंसिल 41 अपॉन 9, 41K अपॉन पी कितना आया है 40K, सो दिस बिकम्स 41 अपॉन 40। बहुत आसान हो गया। चलिए आप इसको पॉज करके लिख लें। यस, तो इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा। देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, but it is very easy question. First of all, you draw a right angle triangle. You draw a right angle triangle. अब आप इसमें ABC कहीं से लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा के आधार पर एक्यूट एंगल की वैल्यू निकलना है। इसको हमने मान लिया थीटा, जहाँ जो सुविधा देखेंगे वो यूज करेंगे। जब ये थीटा हो गया तो कॉस थीटा, इसमें हमको करना क्या है कि जैसे अदर टी रेशियोज निकालते थे, इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें टैन, कॉट, सेक, कॉस, इसका वैल्यू निकालना है, पुट कर देना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5, ए बराबर के मान लीजिए, यानी बी अपॉन एच इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इक्वल टू के, दैट इज बी इक्वल टू 3K, H इक्वल टू 5K। अब बच क्या गया P, P का फॉर्मूला आप जानते हैं, सिंस P स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं लिखने जा रहे हैं। अब जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, सीखने का स्टैंडर्ड में बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हम अपने को शॉर्ट कर सकते हैं। तो P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक समय ऐसा आएगा स्टूडेंट का बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट भी दे सकते हो। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच कितना है 5K, बी कितना है 3K, 5 का स्क्वायर 25, 9K स्क्वायर जैसे 16K स्क्वायर। सो P इक्वल टू अंडर रूट 16K स्क्वायर, दैट इज 4K। ओके, अब यहाँ एक लाइन खींच लो। अब डायरेक्ट उसमें नहीं बैठाना है, पहले आप निकालो एक एक करके। सबसे पहले tan थीटा या cosec थीटा वैसे ही निकाल दें जैसे है वो, जैसे वैसे निकाल दो, बैठाने पुट करने में आपको आसान पड़ेगा। cosec थीटा, तो cosec थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P, cosec थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। और H कितना आया है देख लीजिए 5K है, P कितना है 4K अपने निकाला है, के कैंसिल हो गया 5 अपॉन 4, राइट। दूसरा है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है यहाँ निकाला है 4K, B कितना है 3K, के कैंसिल यानी 4 अपॉन 3। इसके बाद क्या आ रहा है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू H अपॉन B। H कितना है 5K, B कितना है 3K,
के कैंसिल 5/3। इसके बाद है कॉट थीटा, ये होगा b/p, tan का उल्टा b/p, तो 3k/4k। कितना आसान हो गया, सारा काम सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे क्योंकि जगह भी तो हम लोगों के पास शॉर्टकट है, तो इरेज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। अब इसका वैल्यू जैसे ही पुट कर लेंगे, इनको भी इरेज कर देंगे। 5 इंटू 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा का 4/3 अपॉन sec थीटा 5/3 cot थीटा 3/4 माइनस है प्लस प्लस है 3/4। अब इनको बाई इज्जत क्या करें, इरेज कर दें। अब आप अपना काम करें, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 25/4 माइनस 16/3 अपॉन 5/3 प्लस 3/4। इसको आप सॉल्व करो, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 4 3 या 12, 325 75 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 16 4 64 अपॉन 4 5 20 एंड 3 3 9 अपॉन 12। ओके, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्या किया, 3 4 कर, जब आपका प्रैक्टिस हो जाए आप भी करोगे डायरेक्ट। 3 4 का 12, 3 4 12, 4 5 20, 4 3 12, 3 3 9। दिस बिकम 75 minus 64, 5 minus 4 1, 7 minus 6 1. This by 12 upon 29 by 12. This can be written as 11/12 into 12/29. 12 cancel, so 11/29. This is your answer. Okay. If 3 tan theta is equal to 4, evaluate this. थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको पीबीएच निकालना है, कहीं कहीं ट्रिक आप यूज कर सकते हो अगर मेरा समय बच जाए तो। सो फार सो गुड। नाउ इट इज गिवन दैट 3 tan theta equal to 4. So you can write it tan theta equal to 4/3। आपका गिवन क्या है, गिवन दैट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। थोड़ा सा रिलेशन हम लोग को मालूम हो ही चुका है। 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अगर हम साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दें तो tan थीटा मिल जाएगा ना। अगर साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो बट नेचुरल है कि हमको cos को भी करना पड़ेगा, इस साइन को भी करना पड़ेगा, इस साइन को भी करना पड़ेगा, ताकि हमारे गिवन एक्सप्रेशन में किसी प्रकार का डिफरेंस ना आ जाए। तो लिखेंगे कि डिवाइडिंग बोथ NR and DR. NR and DR means numerator and denominator by cos theta. You will get, what will you get? 3 sin theta upon cos theta plus 2 cos theta upon cos theta by 3 sin theta upon cos theta minus 2 cos theta upon cos theta। ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2 अपॉन 3 tan थीटा माइनस 2। आप ये बताओ कि डायरेक्ट ही हमको 3 tan थीटा मिल गया, इसका मतलब ये जो हमने फाइंड आउट किया इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है निकालने का।
3 tan थीटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। जहाँ से हो सके आसान बनाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट जस्ट जो क्वेश्चन 4 बताया है उसी तरह की टेक्निक पर यह भी क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और ये CBSE 2009 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2009 में आया, रिसेंट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप। ओके, तो आप देखो गिवन एक्सप्रेशन क्या है। गिवन एक्सप्रेशन ये है 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। आप क्या करोगे, यहाँ 2 कॉमन आएगा, 2 निकाल लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा मिला, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बताइए 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। चूँकि इस बात को ही मैं याद दिला देता हूँ कि मैंने कहा था कि आपको फार्मूला यूज़ नहीं करना है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर किया। क्यों किया? क्योंकि हमें ये कम नंबर का सवाल है या हमारे पास बहुत जल्दीबाजी है। अगर हम इसमें नहीं भी यूज करते हैं और ये ट्रिक हमको मिल जाता है, काम हमारा हो जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दिस कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर दैट इज कॉट थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, इसको डायरेक्टली लिखो ना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल, थोड़ी और सुविधा हो जाएगी। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल कॉट थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 15/8 होल स्क्वायर दैट इज 225/64। दिस इज योर आंसर। ओके, स्टूडेंट जहाँ तक हो सका अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के आधार पर मैंने आप लोगों को बेसिकली बताने का कोशिश किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं अपना स्टैंडर्ड RS अग्रवाल की बुक को ले रहा हूँ और RS अग्रवाल की बुक भी हर साल रिवाइज होता है। हर साल रिवाइज होता है तो चैप्टर चेंज हो जाते हैं। एक ही चैप्टर का कहीं नाम कुछ होता है, कहीं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में डिवाइडेड है, कहीं ऑल चैप्टर्स एक साथ हैं। तो आप ऐसा करो, NCERT के RS अग्रवाल की बुक निकालें, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खोजें। फर्स्ट चैप्टर उसमें क्या है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि जो 5 क्वेश्चंस आपको मैंने दिया है, ये 5 क्वेश्चन क्वाइट डिफरेंट हैं और इसके आधार पर आप बहुत सारे सवाल लगा लेंगे। इसके बाद NCERT उठाएं, NCERT का एग्जाम्पलर उठाएं, RD शर्मा उठाएं, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिसको आप जानते हो, देख लो और उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।